हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी नया अपडेट आती है या वैकेंसी से लेकर या कोई जॉब से लेकर कोई भी अपडेट आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूँ। आज जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, यूके ट्रिपल एससी की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, हमेशा मैं उनके साथ रहता हूँ और साथ में जल्द से जल्द उनको ये नोटिफिकेशन देने का प्रयास रहता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी का आज नोटिफिकेशन आया है, ये यूके ट्रिपल एससी की तरफ से उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। कई वैकेंसियां हैं जिसमें आपको 12th पास भी अगर आए तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम फुल जानकारी जानने का प्रयास करेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आज जो है पूरा इसमें जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, दूसरा सेशन देखने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड जो कि यूके ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के पदों पे ये वैकेंसियां आई। कई पोस्टें हैं इसमें, जो जूनियर असिस्टेंट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, कई इसमें पोस्टें हैं, ठीक है। तो जो इसमें यूके ट्रिपल एससी जो कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, आप इसमें यदि सिलेक्ट होते हैं तो आपको उत्तराखंड में ही बेसिकली जॉब करने का इसमें मौका मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो भी ट्रिपल एससी जो भी आयोग होते हैं, हमेशा ये स्टेट के आयोग हैं, जो कि आपको जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, RS ट्रिपल एससी हो गया, सभी के ट्रिपल एससी हैं, ठीक है। तो ये जो यूके ट्रिपल एससी है, आपको उत्तराखंड में ही ये जॉब मिलेगी, बाकी उसी में आपको जो है रहकर काम करना होगा। अदर स्टेट में आप नहीं जा सकते हो। पहले तो ये बात हो गई, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई। कई लोग को यही डाउट रहता है कि हम उत्तराखंड में भरेंगे, क्या हमारा ट्रांसफर अदर में स्टेट में हो सकता है? तो नहीं हो सकता। यदि कोई विशेष स्टेट आपको जॉब निकालता है, कोई विशेष स्टेट से आपको जॉब निकलती है, तो आपको वही स्टेट में ही जॉब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बाहर आप कभी नहीं जाएंगे, उसी स्टेट में आप जिले में आपको ट्रांसफर होता रहेगा। यदि आप सेंट्रल जॉब में कोई आती वैकेंसी, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सभी सेंट्रल हैं, डाक विभाग हो गया, ये सभी सेंट्रल हैं, उसमें आपको ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में आपको जॉब मिल सकती है। तो ये आपको डाउट जो है क्लियर होना चाहिए, आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो उत्तराखंड में जो वैकेंसी है, अप्लाई डेट की बात करें तो 11/10/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 1/11/2024 तक दी गई है। इसी के बीच में आप अप्लाई करेंगे। बाकी जो है इसके बाद आपको साइड ना ही करेक्शन का लिए मौका मिलेगा, ना ही साइड जो है इसकी जो विंडो है ओपन होगी। तो इस बीच में यदि आप एलिजिबल हैं, आपके कोई जो है दोस्त यार हैं या कोई आपकी जानकारी में है, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा कि इस डेट के बीच में आप जो है शेयर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए, जो EWS होंगे उनके लिए 300 रुपए है, SC ST के लिए जो है 150 रुपए है, ठीक है। और ये जो SC ST का जो क्राइटेरिया रखा जाता है, जो उत्तराखंड के होंगे उनके लिए SC ST का सर्टिफिकेट होगा, और जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट होता नहीं। OBC EWS के लिए उत्तराखंड वालों के लिए मिलेगा मौका, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम कास्ट, जैसे इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा SC ST वालों के लिए और OBC EWS वालों के लिए, तो कई लोगों को मेरे में कमेंट भी आए हैं कि हम स्टेट में हैं, स्टेट की वैकेंसी भरने हैं, क्या हम सेंट्रल का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो हम स्टेट में लगा दें, या अभी सेंट्रल की वैकेंसी आई तो स्टेट का बना है, सेंट्रल का नहीं बन पाए तो हम स्टेट का ही लगा दें। आप ये बातें भूल जाइए। स्टेट का फॉर्म भरते हैं तो आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, सेंट्रल का भरते हैं तो सेंट्रल का लगाएंगे। दोनों में एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आप स्टेट का सेंट्रल में लगा देते हैं, सेंट्रल का स्टेट में, जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, और जब आप वेरिफिकेशन जब होता है डॉक्यूमेंट का, वहां पे अगर आप पकड़े गए या जो है फ्रॉड आपके साथ
ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी कैंसिल कर दी जाए, मतलब ये कहें कि जो आप पेपर दिए हैं वो आपका पूरा पूरा रद्द कर दिया जाए। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्टेट का स्टेट में लगाएंगे और सेंट्रल का सेंट्रल में लगाएंगे। दोनों में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल का स्टेट में लगा रहे हैं और स्टेट का सेंट्रल में। तो मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए, जागरूक स्टूडेंट तभी होता है जब फॉर्म आ जाता है, पहले से बनवा लो। अभी ये वैकेंसियां आ रही हैं बैक टू बैक, तो आप पहले भी बनवा के आप रख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी यूपी से, बिहार से, कहीं से भी मेरा ये सेशन देख रहे हैं, सभी के लिए है, ठीक है। उनकी स्टेट की भी वैकेंसी आती है, सेंट्रल की भी आती है, तो ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेट का स्टेट में डॉक्यूमेंट लगाइए, सेंट्रल का सेंट्रल में लगाइए, सभी का जो है बनता है। पहले 5 से 7 दिन में वैसे भी बन जाता है, यदि नहीं बनता है तो आप पहले भी बनवा सकते हो। कभी कभी होता है आपके यहाँ जो पटवारी होते हैं, जिसको आप लेखपाल कहते हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो देर कर देते हैं, आपका फॉर्म आउट ऑफ डेट हो जाता है, तो ये आप पहले से भी बनवा कर रख सकते हो, ठीक। अब बात आती है, इसमें बात करें एज लिमिट जो इसमें दी गई है, तो 18 से लेकर 42 साल तक है। 18 से लेकर 42 साल तक है, ये नॉर्मल एज है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, केवल उत्तराखंड वालों के लिए। बाकी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, और जनरल के लिए कोई नहीं। उत्तराखंड वाले जो ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे और एससी और एसटी होंगे, उनके लिए प्रावधान रखा गया है एज रिलैक्सेशन का, ठीक है। तो ये इसमें बात कही गई। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो इसमें है पोस्ट वाइज है, कई पोस्टें हैं, हर पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। टोटल पोस्ट जो इसमें है 551 पोस्टें, ठीक, सॉरी 751 पोस्टें। अब इसमें पोस्ट अलग अलग हैं और एलिजिबिलिटी भी उनकी अलग अलग दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की है, पहली पोस्ट। जूनियर असिस्टेंट में टोटल पोस्ट है 465 है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है, बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग का आपका ज्ञान होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग आपको आना चाहिए। बाद में हो सकता है इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, साइंस है, आर्ट है, किसी भी क्षेत्र से हैं, तो आप बैचलर डिग्री नॉर्मल आपका चलेगा, ठीक है। मेट के लिए 268 पोस्ट हैं, इसमें आपका 12th पास आपको होना चाहिए। 12th पास नॉर्मल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। डीईओ का डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट जो दी गई है, टोटल 3 पोस्टें हैं। 12th पास आपका होना चाहिए, और साथ में इसमें जो और एलिजिबिलिटी है 4000 की डिप्रेशन आपका आना चाहिए। मतलब ये कहें कि यदि हम बोल रहे हैं ऐसे, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे सामने कोई बैठा होता है, अब सामने बैठा है तो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही काम होता है जो डाटा को ऑपरेट करता है, मतलब पूरा जो है अपने आप पास रखता है, और पूरा जो है उसी की निगरानी उसी के पास होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास। तो यदि कोई आता है और बोलता है कि ये लिख डालिए, तो तुरंत जो है इसकी स्पीड इतनी होना चाहिए कि 4000 की वर्ड, मतलब 1 घंटे में लगभग इतने वर्ड, 1 घंटे या इसमें समय नहीं दिया गया, लेकिन ये स्पीड आपकी की डिप्रेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको एमएस ऑफिस आपका आना चाहिए। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, जैसे चार्ट वगैरह जो बनते हैं ना, जैसे वहां पे डाटा जो एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, सैलरी किसकी आई किसकी गई, कौन आया कौन गया, उसका पूरा एक चार्ट तैयार करता है, वो एमएस ऑफिस ही करता है। एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही पूरा वर्क उसको आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। बाकी इसमें जो ये नहीं दिया गया कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, केवल आना चाहिए। तीसरी जो चौथी पोस्ट है, जो रिसेप्शनिस्ट की जो पोस्ट है, टोटल 5 पोस्टें हैं और 12th आपको पास होना चाहिए, ठीक है। हाउसिंग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, 1 पोस्ट है। हाउसिंग इंस्पेक्टर मतलब जैसे ये मानिए कि जो वहां का पूरा हाउसिंग का जो निगरानी पूरा करता है, उसकी 1 पोस्ट है और 12th पास इसमें मांगा गया है, ठीक है। और सुपरवाइजर की है जो कि 6 पोस्टें हैं, इसमें भी 12th पास है।
इस प्रकार से पूरी पोस्टें जो है दी गई हैं, टोटल जो है 751 पोस्टें दी गई। तो यदि आपके दोस्त, कोई भाई बहन या कोई आपके जानकारी में हैं तो जरूर इसमें शेयर करिएगा, वो जरूर इसमें फॉर्म डालेंगे, और यदि आप खुद एलिजिबल हैं तो आप जरूर डालें, ठीक है। बाकी शेष इसमें कोई भी डाउट है आप जरूर आप मुझसे जो है पूछिए, मैं आपको लिए उत्तर उसका जरूर दूंगा। एक चीज और रह गई है इसमें, आपकी सैलरी की और सिलेबस की। तो सिलेबस सबका अलग अलग है, मैं आपको सिलेबस इसमें इसीलिए नहीं दिया क्योंकि पूरे जो है पोस्टें, जैसे जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस अलग है, मिड का सिलेबस अलग है, डीयू का डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग है, रिसेप्शनिस्ट का अलग है, सभी का सिलेबस अलग है। तो सिलेबस के लिए मैं अलग से सेशन लाऊंगा, इसमें संभव नहीं था, मैं आपके लिए अलग ले आऊंगा, ठीक है। बाकी आप जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करिए, मैं फॉर्म क्लोज होने से पहले आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, उसका जवाब मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊंगा। बाकी याद रखेंगे 11/10/2024 से लेकर 1/11/2024 तक आप फॉर्म अप्लाई करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, पुराने हैं तो जरूर आप शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप कर लेना, नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपने अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।